आज हम जानेंगे भारत की सबसे प्राचीन और आश्चर्यजनक सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की बौद्धिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षमता का प्रमाण है। एक ऐसी संस्कृति जो लगभग 5000 साल पहले अस्तित्व में थी और फिर भी उसकी व्यवस्थित नगर योजना आज के समाज को चौंका देती है। तो आइए समय की परतों को हटाकर चलते हैं सिंधु नदी की घाटी में बसी उस अनसुनी दुनिया की ओर। जानते हैं इस सभ्यता का नाम और विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। यह क्षेत्र आज के पाकिस्तान और भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैला था। पुरातत्वविद इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पहली खोज हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी। सिंधु सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच चरम पर थी। यह ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका अर्थ है कि लोग कांसे के उपकरणों, कृषि और व्यापार पर आधारित जीवन जीते थे। इस सभ्यता की खोज एक रोमांचक घटना से शुरू हुई। सन 1856 में जब ब्रिटिश सरकार भारत में लाहौर से कराची के बीच रेल लाइन बना रही थी, तब मजदूरों ने एक टीले से पुरानी पक्की ईंटें निकाली। यह स्थान था हड़प्पा, जो अब पाकिस्तान में है। पर तब किसी को यह पता नहीं था कि वे ईंटें एक महान सभ्यता की निशानी हैं। फिर सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई की और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। यहीं से यह साबित हुआ कि भारत में एक बहुत विकसित नगर संस्कृति अस्तित्व में थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी नगर योजना। शहरों को दो भागों में बांटा गया था। ऊंचा भाग किला या दुर्ग, जहां प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र थे। नीचा भाग निवास क्षेत्र, जहां आम लोग रहते थे। शहरों में सीधी और चौड़ी सड़कें थीं, जो एक दूसरे को समकोण में काटती थीं। हर घर में शौचालय, स्नानघर और निकास प्रणाली थी। नालियां ढकी हुई थीं, जो आज की स्मार्ट सिटी जैसी थीं। इस सभ्यता में पकी हुई ईंटें प्रयोग होती थीं, जो आकार, मजबूती और स्थायित्व में अत्यंत उच्च कोटि की थीं। विशेष संरचनाएं। मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार ग्रेट बाथ इस सभ्यता की पहचान बन चुका है। यह एक विशाल जलाशय था, जिसे धार्मिक या सामाजिक स्नान के लिए उपयोग किया। इसके अलावा अन्नागार, ग्रैनरी, कुएं और जल निकासी प्रणाली, भंडारण कक्ष भी यहाँ पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लोग मुख्यतः कृषक थे। वे गेहूं, जौ, तिल, कपास आदि की खेती करते थे। उन्होंने ही संभवतः दुनिया में सबसे पहले कपास उगाई थी। वे बैल, गाय, बकरी और भेड़ पालते थे। कांस्य औजार, मिट्टी के बर्तन और सुनियोजित मोहरें बनाते थे। स्थानीय और विदेशी व्यापार करते थे, विशेषकर मेसोपोटामिया से। लोथल, जो आज गुजरात में है, एक प्राचीन बंदरगाह था। यह समुद्री व्यापार का साक्षी है। इस सभ्यता में कला भी खूब विकसित थी। उदाहरण, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, जो आज राष्ट्रीय संग्रहालय में है। पुरोहित की मूर्ति, जिसकी आंखें ध्यानमग्न मुद्रा में हैं। मुहरें, जिन पर पशु, देवी देवता और लिपि खुदी होती थी। बच्चों के लिए खिलौने, गाड़ी, सीटी और घुंघरू वाले जानवर भी मिलते हैं। सिंधु लिपि एक रहस्य। सिंधु सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हजारों मुहरों पर चिन्ह हैं, पर इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसलिए हमें अभी तक यह नहीं पता कि उनकी धार्मिक मान्यताएं, राजनीति या भाषा कैसी थी। सभ्यता का पतन के बारे कोई प्रमाणित तथ्य नहीं प्राप्त हुए हैं। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता धीरे धीरे लुप्त होने लगी। संभावित कारण: नदी मार्गों का बदलना, बाढ़ या सूखा, भूकंप या जलवायु परिवर्तन, या फिर आंतरिक सामाजिक विघटन।